आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस से होगा। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम के ख्याल को तर्क करते हुए अपने असल आईनी पैकेज को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और साथ ही तजवीज़ पेश की है कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी अदालत उज़्मा के 3 सीनियर तरीन जजेज़ों में से की जाएगी। आईनी पैकेज में वफाकी आईनी अदालत के क़याम का ख्याल तर्क कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में आईनी पैकेज के क़याम की सिफारिश की गई है, जबकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और मुतालिका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील नौ की तजवीज़ भी पेश की है। बाखबर ज़राए के मुताबिक जुमेरात को हुकूमत की जानिब से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी यानी मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल आईनी तरमीमी पैकेजेस पर गौर करने वाली कमेटी को फराहम किए गए आईनी पैकेज का मुसव्वदा एक ऐसी तरकीब पेश करता है जिसे अगर पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया तो उससे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायर होने की राह हमवार हो जाएगी। पीपल्स पार्टी और JUIF के साथ अपनी हालिया मशावरत के बाद हुकूमत की जानिब से जो नज़रसानी शुदा आईनी पैकेज तैयार किया गया है उसमें इस बात की ज़मानत नहीं दी गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। आईनी पैकेज के मुसव्वदे में जजेस की तकर्रुरी के हवाले से पार्लिमानी कमेटी को यह इख्तियार दिया गया है कि वह चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से नाम मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को तजवीज़ करे। ज़राए के मुताबिक अगरचे JUIF चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीक़ेकार की इस तब्दीली से इत्तेफाक करती है, लेकिन JUIF का इसरार है कि इसे मुस्तकबिल में सीनियरिटी के मौजूदा उसूल पर जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी के बाद लागू किया जाए। हुकूमत के आईनी पैकेज में वफाकी आईनी अदालत के क़याम का ख्याल तर्क कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के क़याम की सिफारिश की गई है। यह आईनी बेंच सुप्रीम जुडिशल कमीशन तश्कील देगा, ना कि हुकूमती चीफ जस्टिस। हुकूमत ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की बात की है और सिफारिश पेश की है और इसके अरकान में 6 जजेस के साथ 7 ऐसे अफराद होंगे जो जजेस नहीं होंगे। उनमें वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज, वकला कम्युनिटी और पार्लियामेंट के नुमाइंदे शामिल होंगे। आईनी पैकेज में पार्लियामेंट में सियासी जमातों की नुमाइंदगी के तनासब से पार्लिमानी कमेटी की तश्कील नौ की तजवीज़ भी दी गई है। जजों की तकर्रुरी के लिए जो तरीक़ेकार 18वीं तरमीम का हिस्सा था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद 19वीं तरमीम में तब्दील कर दिया गया है, इसे दोबारा मुतारिफ कराया जाएगा। सर्विसेज जस्टिस की तकर्रुरी यानी बशमूल तौसी के लिए मौजूदा तरीक़ेकार को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ भी दी गई है। हुकूमत की मौजूदा एक और तरमीम के तहत किसी भी शख्स के लिए रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने के 90 दिन तक दोहरी शहरियत रखने की इजाज़त दी गई है। 90 दिन के बाद इसे अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देना होगा या फिर गैर मुल्की शहरियत तरक करनी होगी।